Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ अहम प्लैनेट्स के हवाले से बात करेंगे जो कि बड़े अहमियत रखते हैं हर हवाले से, जुपिटर भी और वीनस भी। ये दोनों प्लैनेट्स ही खुशहाली की अलामत होते हैं, ख़ास तौर पे जुपिटर। लेकिन वीनस को यहाँ पे नहीं भूलेंगे क्योंकि ये प्लैनेट रोमांस का भी होता है, पैसे का भी होता है, खूबसूरती का भी होता है, लग्जरीज का भी होता है और हमारी ज़िंदगी में हर इम्पॉर्टेंट इवेंट का भी होता है। जितने भी हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं, शादी ब्याह, रोमांस और लग्जरीज और हर छोटी छोटी अहमियत वाली जितनी भी इम्पोर्टेंस हम अपने लाइफ पार्टनर को देते हैं, जिनसे हम प्यार मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि ब्यूटी से रिलेटेड भी जितनी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, उनसे भी रिलेटेड यही प्लैनेट होता है। अब ये बातें मैं आप सबसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक सिलसिला आप लोगों के साथ कुछ अर्सा पहले ही एक बनाया और मैंने आप लोगों से वादा भी किया और ये सोचा भी कि आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर भी करूँगी। आप लोगों को बेसिकली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो बात आपको पता हो और आप वो दूसरों के साथ ना शेयर करें तो ये भी अच्छी बात नहीं होती, बल्कि इसको मैं कहूँगी कि बेईमानी सी होती है। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में मेरे जो क्लाइंट्स हैं या देखने वाले हैं, उनको जब मैं आप लोगों के साथ सेशन भी करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि आपका कौन सा प्लैनेट कहाँ है, उसका क्या मतलब है। जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, उससे क्या होता है कि आप लोगों को पता होता है कि अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। और वहम और उभाम जो लोग समझते हैं, बताते हैं, या आपको कुछ लपेटा लपेटी के साथ बताते हैं या मिसगाइड करते हैं, तो उनसे भी आप थोड़े से होशियार हो सकते हैं, है ना अच्छी बात। और कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप गाइड नहीं कर सकते हैं तो मिसगाइड ना करें। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई अगर मेरा प्लान ऐसे है, ये है। इस अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अगर जी मेरा मास सेक्टर कटा है तो इसका मतलब ये होगा, ऐसे होगा। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप मुझसे सवाल कीजिए, सवाल होंगे तो भाई जवाब मिलेगा ना, तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी जुपिटर की। आजकल जुपिटर एरीज़ में है। जुपिटर एरीज़ में है तो ये एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। जुपिटर एरीज़ में आया है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी बता रही हूँ मैं इस चीज़ का डिफरेंस भी समझिए प्लीज़, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, डिग्रीज़ का होता है, जिसकी वजह से वैदिक में थोड़े से प्लैनेट्स थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं। इसी वजह से चेंजेस एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने आते हैं। वेस्टर्न ज़रा डिफरेंट तरीके से बताते हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एनी हाउ रीडिंग्स भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आती हैं, जिसकी वजह से आपकी रहनुमाई ज़रा डिफरेंट अंदाज से होती है। अच्छा जी, अब चूँकि ये एक मैंने बोला है कि नए दौर का आगाज़ है और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन आगाही इसलिए देती हूँ ताकि आपको एक रिमाइंडर मिलता रहे। और अभी जो हालात आजकल में चल रहे हैं, इसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए हर चीज़ नई सामने आएगी। कुछ लोगों के मामलात, हकीकतें भी नहीं आएंगी, बट इट्स अ टाइम ऑफ ब्लेसिंग। ये एक ब्लेसिंग का टाइम है। वीनस इस वक्त जा चुका है जेमिनी में। मेरी वीकली जब आप प्रिडिक्शन इंशाल्लाह सुनेंगे तो आपको उसमें काफ़ी डिटेल में बिल्कुल बयान करूँगी, आपके सामने चीज़ें आएंगी। वीनस इस वक्त जा चुका है जी जेमिनी में। जेमिनी का लॉर्ड मरकरी होता है। अब आपके साथ क्या होगा कि जो आप लोग किसी के साथ बातचीत करेंगे, उनके वीनस एक प्लेजेंट प्लैनेट होता है,
यानी कि आप डेलिकेट चीज़ों की बात करते हैं, आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये अब गया है हाउस ऑफ स्पीच में है, बातचीत में है। इससे पहले आप किसी से भी बात कर रहे थे तो ज़रा हार्शनेस थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मार्स था। अब आप ज़रा बातचीत अच्छे तरीके से करेंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पहले ना ज़रा हार्श बातें हो रही थी, आप किसी के साथ भी बातचीत कर रहे थे, अब ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएंगी। जिनके मामलात ज़िंदगी में ख़राब चल रहे थे, ख़ास तौर पे ज़रा जेमिनी, सेजिटेरियस, वर्गो, पाइसिस, इनकी ज़रा ज़िंदगी में ये 4 ज़ोडिक साइन, या आप अपने लगन से देख रहे हैं, मून से देख रहे हैं, सन साइन से देख रहे हैं, हर तरह से बता रही हूँ। इन लोगों की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे ज़रा मुश्किलात, दिक्कत ज़्यादा पैमाने पे थी। बाकी सबकी भी लाइफ में एक रौला, सर्कल, सारा कुछ चेंज हुआ है। एरीज टू पाइसिस सबकी ज़िंदगी में एक सर्कल चेंज हुआ है। लेकिन ये 4 ज़ोडिक साइन, आप मून से देखें, लगन से देखें, सन साइन से देखें, हर एक की लाइफ में एक शफल हुई हैं चीज़ें। मुश्किल दौर है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने करनी है, अपने अंदर अपनी बातचीत में तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस लेकर, और कुछ कुदरती तौर पे भी आएगी। आप लोगों को इस वक्त क्या हो रहा होगा, 2 से 3 चीज़ें मेंशन करती हूँ। बहुत से लोग आपके सामने ना एक वो कहते हैं चैप्टर ज़रा खुल के आ रहे होंगे, उनकी बातें आ रही होंगी, उनकी चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे बचत उसकी होगी जो चीज़ों को ज़रा डाइजेस्ट कर जाएगा, सॉफ्टली हैंडल करेगा, हार्श डिसीजंस या हार्श बातें एकदम से नहीं, फैसले नहीं कर लेगा। सॉफ्टली चलिए, काइंडली चलिए, क्योंकि बहुत से इस वक्त प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसको हम क्लोज कंजंक्शन में कहते हैं। ख़ास तौर पे इस महीने मई में जुपिटर और राहु ऐसी पोजीशन पे आए हैं। सॉफ्टली चलिए, जो सॉफ्टली चलेगा उसके लिए बाय द वे ब्लेसिंग्स हैं। और ये कुछ सिलसिला भी चल रहा है, बाय द वे वैसे अक्टूबर तक चल रहा है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत सी चीज़ों के डिसीजंस लेने का नहीं है। सॉफ्टली चलिए, हार्श अपने ऊपर मत हों, तो यकीनन आप दूसरों के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त जो हार्शली बात करेगा, जिसकी स्पीच हार्श होगी, वो थोड़ा सा घाटे का सौदा करेगा। और अप्रैल में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ होगा। अप्रैल ऐसा महीना था ना, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी रिकन्साइलेशंस हो सकती हैं, सुलह होगी, बेहतरी आएगी, आपके अपने मिजाज भी अच्छे होंगे। अब वो चाहे आप एरीज हैं, टॉरस हैं, जेमिनी हैं, आप लोग कैंसर हैं, लियो हैं, वर्गो हैं जी, लिब्रा हैं, स्कॉर्पियो हैं, सेजिटेरियस हैं, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस हैं, या पाइसिस है। सो 12 के 12 ज़ोडिक साइन आप लोग की ज़िंदगी में यहाँ पे मामलात अच्छे होंगे। जो 4 हमारे ज़ोडिक साइन हैं जिनको मैंने कहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती थी, अब हालात बेहतर होंगे। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशंस, इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों के नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, ये एक लमसम बात हो रही है, सबके लिए हो रही है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे तकरीबन सबके ही कहीं ना कहीं आएंगे। अब यहाँ पे होती है सिली मिस्टेक्स की गुंजाइश बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स, आपकी ख़ास तौर पे बात करूँगी, इस वक्त बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे होंगे। आप लोगों का इंतहाई यहाँ पे फोकस रहना है, ध्यान नहीं रहेगा, ख्याल नहीं रहेगा। पेपर कुछ होगा, लिख के कुछ आएंगे, सिली मिस्टेक्स होने के ख़तरे होते हैं। यानी कि आप पेपर करते करते आपका वो कोई क्वेश्चन रह गया, कोई आंसर नहीं दे पाए, कोई इस टाइप की चीज़ होगी। इस तरह की मिस्टेक्स के अच्छे खासे खदशात हैं, लिहाजा आपको फोकस करना है। एक पेपर कर रहा है, उसको एक दफ़ा नहीं बाबा 3 दफ़ा पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है। टेक योर टाइम। यहाँ पे ना जल्दी जल्दी हर चीज़ की जल्दी रहेगी, बस एक चीज़ हो जाए ख़त्म। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बहुत से लोगों को हेडेक्स, माइग्रेन्स, ऐसे इन्फेक्शंस जो कि नज़र नहीं आते, जिनकी समझ नहीं आती, ऐसी बीमारियां जिनकी समझ नहीं आती, जिसको डायग्नोज करना मुश्किल होता है। एरीज, आप लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी। सेजिटेरियस, आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। कैंसेरियंस, आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा आने के खदशात है। पाइसिस, आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आने के ज़्यादा खदशात है। ये वो ज़ोडिक साइन है मैं जिनको बता रही हूँ, आप लोग ऐसी प्रॉब्लम से बचिए। लिब्राज और वर्गोज़ और फिर सेजिटेरियस, जेमिनीज, आप लोगों को अपनी मैरिटल इश्यूज़, यानी कि शादी का प्रॉब्लम, या जिनकी लव लाइफ, मैं ये मोटा मोटा सा बता रही हूँ, बाकी वीकली प्रेडिक्शन में इंशाल्लाह बात होती है। जिनको अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में, रोमांस वाली लाइफ में
ज़्यादा इश्यूज़, में खाम खा का इशू, इसको हम बोलते हैं खाम खा का इशू। ये तो हम कहते हैं हवा, ये होता है कि समझ नहीं आ रही होती है, अपने आप से जंग होती है, मुसल्लत इंसान दूसरे पे करता है, गुस्सा अपने ऊपर होता है, मुसल्लत इंसान दूसरे पे करता है। इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। बाकी फिर से कहूँगी, ये एक ब्लेसिंग वाले प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर भी और वीनस भी। ये इस वक्त अच्छी पोजीशन पे है, इन ब्लेसिंग से फ़ायदा लीजिए। इस वक्त फ़ायदा लेने का है, ना कि इन चीज़ों से लड़ने झगड़ने का है। जो इस वक्त कामली कूलली प्ले करेगा, अपनी लाइफ में अच्छा रहेगा, वो उससे फ़ायदा लेगा। और अब इसकी रेमेडी की तरफ आते हैं। अब रेमेडी आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस वक्त आपको कोई जेमस्टोन बताऊंगी, मैं इस वक्त आपको शायद कोई ऐसा कोई, चूँकि मैं क्वार्ट्ज की रेमेडी ज़्यादातर सजेस्ट करती हूँ, तो याद रखिएगा ये रेमेडीज़ आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स देख के बताई जाती है। ये कोई ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ जी आप ये पहन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। जिस वक्त आपका बर्थ चार्ट देखा जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि आपका कौन सा प्लैनेट कोई अच्छी डिग्री पे नहीं है, वीक पोजीशन पे है, दशा किस प्लैनेट की चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज़ सजेस्ट की जाती हैं। ये नहीं होता कि आप ल्यू है तो आप रूबी पहन लें, आप कैंसर है तो आप जी पर्ल पहन लें, आप ओपल पहन लें। प्लीज़ इन चीज़ों पे मत जाइए। आप एक्वेरियस हैं या आप जी कैप्रिकॉर्न है तो जी आप ब्लू सफ़ायर पहन लें। प्लीज़ ब्लू सफ़ायर तो फॉर गॉड सेक ऐसे नहीं पहनिए। मैं बहुत से मेरे क्लाइंट आजकल मुझे कहते हैं जी ब्लू सफ़ायर हमें सजेस्ट किया गया, ब्लू सफ़ायर तो उठा के पखाड़ के पिछाड़ देता है। ठीक है जी, ऐसे नहीं होता है, मत पहनिए। जब तक आपको आपका बर्थ चार्ट देके कोई भी जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करे, आप उसके अकॉर्डिंगली पहनिए, ठीक है? और उसके बगैर नहीं पहनिए। और इसके बाकायदा एक हीलिंग रेमेडी के तौर पे जिस तरह से भी हील करके इसको पहना जाता है, इसका बाकायदा तरीक़ेकार होता है। ज़िंदगी वरना इधर से इधर और इधर से इधर हो जाती है, सीधी-सी बात है। अब जो मैं आपको इसकी रेमेडी बताने लगी हूँ, वो क्या होती है? इसमें अल्लाह ताला ने भी हमें कुछ चीज़ें सजेस्ट की हुई होती हैं, सिर्फ़ समझने की बात होती है। अक्सर लोगों को ये भी एक गुमान होने लगता है जब कोई चीज़ें सही नहीं होती है कि हम पे जादू हो गया है, हम पे टूना हो गया है। हर किसी पे बाबा जादू टूना नहीं होता है। कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन हमारे ज़ायचे में ऐसी होती हैं जो कि हमें वक्ती तौर पे प्रॉब्लम देती हैं। उसका हल ये होता है, वो भी आपको जब आपका ज़ायचा देखा जाता है तो बताया जाता है। खैर, इसका एक शॉर्टकट या इसकी एक शॉर्ट रेमेडी क्या होती है? जुपिटर की रेमेडी या मैं इस वक्त आपको वीनस की जो इस वक्त में पोजीशन चल रही है, इसमें ये होता है, कलर्स के साथ बताऊंगी। और आपके जो कलर की इस वक्त रेमेडी क्या है? वेयर वाइट कलर, अपने वाइट सराउंडिंग में रहिए और हेल्दी खाइए। ईट हेल्दी राइट नाउ, हेल्दी अपनी डाइट्स लीजिए। आप इस वक्त देखेंगे जैसा मैंने कहा माइग्रेन, हेडेक्स और पेट की प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। हेल्दी सराउंडिंग में रहिए, हेल्दी लोगों में रहिए, टॉक्सिक लोगों को छोड़िए, जो आपकी नेगेटिविटी में हैं आप उनसे दूर रहिए। आपकी लाइफ खुद ब खुद सही डायरेक्शन में जाएगी। ट्रस्ट में ये करके देखिए, आपकी लाइफ एकदम से बेहतर हो जाएगी, आपकी लाइफ एकदम से राइट डायरेक्शन में जाएगी। और जुपिटर क्या है? हमारे बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, जिनको हम कभी कभी बिल्कुल इग्नोर करके बैठे होते हैं। हम कहते हैं हम ही बड़े हैं, हमने जो बात कह दी वही ठीक है। उनकी सजेशंस लीजिए, उनके पास बैठिए, गिव देम टाइम। ये जुपिटर की रेमेडी है। आप मस्जिद में जाते हैं, आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, ओल्ड होम्स में जाते हैं, आप उनके साथ जाके टाइम स्पेंड कीजिए। ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रेमेडी, करके देखिए। आपका जुपिटर अगर ख़राब घर में भी बैठा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये उसकी रेमेडी होती है। हमारे यहाँ इस तरह की रेमेडीज़ नहीं बताई जाती हैं। हर उल्टी सीधी बात बताई जाती है कि भाई ये भी हो गया तो वो भी हो गया, ये जादू चढ़ गया, वो जादू चढ़ गया। ये सही रेमेडीज़ हैं, ये सही डायरेक्शंस हैं। यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। और इस तरह से जो सही एक डायरेक्शन बताने वाली चीज़ है वो कोई नहीं बताता, क्योंकि घाटे का सौदा है ना, उसमें उनको कुछ नहीं मिलता, आप लोगों को मिलेगा। तो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि इस तरह से शायद दुआ मिलती है। इस तरीके से जो जुपिटर की एक और रेमेडी भी है जो मैंने भी आपको कहा है, शायद दिस इज़ फॉर ऑल आवर जो मेरे कलीग्स हैं। जुपिटर की रेमेडी क्या है कि वी शुड टेक
दुआ एज़ वेल, हमें दुआएं भी चाहिए होती हैं, तो इस तरीके से दुआ मिलती है। एनी हाउ जी, इसी आज अच्छे नोट के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसके अकॉर्डिंगली ब्लेसिंग्स लीजिए, इसको ब्लेसिंग कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस अच्छे नोट के साथ कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में दुआ लेने की कोशिश करेंगे, ब्लेसिंग्स हों तो अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में बहुत ढेरों ढेरों खुशियाँ दे देता है। तो अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बात के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।